तो 3 दिन पहले हमने एक कहानी सुनाया था। आज आपको एक और कहानी सुनाते हैं, उसी से मिलता जुलता। सुनेंगे? एक मूर्तिकार था। मूर्तिकार समझते हैं? मूर्ति बनाने वाला। बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता था वो। एक बार वो उसको हमेशा मूर्तियां बनाने की आदत थी, तो जाता था पहाड़ों पर, जंगलों में, वहां से पत्थर लाता था और उससे मूर्तियां बनाता था, पत्थर की मूर्तियां। एक बार वो गया, जंगल से 2 पत्थर लाया और दोनों पत्थर को घर पे ला करके हथौड़े और छेनी के माध्यम से, सहायता से उसने पहले पत्थर को मूर्ति बनाने की कोशिश की। और जैसे जैसे उसने छेनी लगा करके हथौड़े से उस पर चोट करता था, तो जो पहला पत्थर था वो पीड़ा से कराहता था, उसको दुख होता था, दर्द होता था, रोता था, चिल्लाता था और मना करता था मूर्तिकार को कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। हुआ यूं कि मूर्तिकार को उस पत्थर पे दया आ गई और उसने उस मूर्ति को छोड़ दिया। भाई ठीक है, तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम्हें छोड़ देते हैं। दूसरे पत्थर के साथ, मूर्ति तो उसको बनाना ही था, दूसरे पत्थर के साथ भी उसने वही किया। उसको हथौड़ी और छीनी की मदद से उसको चोट मारता और धीरे धीरे करके वो चोट मारता गया, लेकिन दूसरा पत्थर जो था वो उस चोट को सहता गया। उसने उस चोट को सहा और हुआ यूं कि धीरे 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 करके उस मूर्तिकार ने दूसरे वाले पत्थर से भगवान की खूब सुंदर मूर्ति बना दी। बाद के दिनों में इसी तरह से किसी गांव के लोग आए, उसके यहाँ प्रायः लोग मूर्तियां खरीदने आते थे। तो मूर्तियां लेने जब आए तो उन्होंने कहा कि मुझे मूर्ति चाहिए। उसने कहा कि अभी लेटेस्ट मूर्ति हमने ये बनाया है और आप इसको ले जा सकते हैं, देख सकते हैं। उन्होंने देखा कि बड़ी सुंदर मूर्ति है, तो कहा कि दे दो। तो खरीद करके वो मूर्ति वो लोग ले गए और जाते समय उन्होंने कहा कि मूर्ति तो हम ले जा रहे हैं, ये जो पत्थर पड़ा हुआ है टूटा हुआ, ये किस काम का है? इसको अगर आप हमको दे देते तो इसको भी हम लोग लेते जाते। तो बोला कि ये क्या करेंगे ले जा करके? तो बोला कि ये जो पत्थर है इसको हम लोग मंदिर के बाहर रखेंगे नारियल फोड़ने के लिए। तो लोग ले गए, अपने यहाँ ले गए लोग उस मूर्ति को। एक मूर्ति मंदिर के अंदर रखी गई, जहाँ पर लोग आते थे, पूजा करते थे, फूल माला चढ़ाते थे, आरती उतारते थे, सब कुछ पूरा उसका जो है साज श्रृंगार होता था। और दूसरा जो पत्थर था उसको मंदिर के बाहर रखा गया था। जो भी आता था वही आदमी अंदर वाले मूर्ति को फूल चढ़ाता था और बाहर वाले मूर्ति पर नारियल उठा के धड़ाक से मारता था। यानी कि अंदर वाली मूर्ति का रोज सम्मान होता था और बाहर वाली मूर्ति की रोज पिटाई होती थी। पिटाई न बोलेंगे उसको, रोज पिटाई होती थी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जिसने पत्थर और छेनी का चोट सह लिया, बाद में उसका पूजा हुआ, बाद में उसकी सजावट हुई, और जो पत्थर उस हल्के से चोट को नहीं सह पाया वो जीवन भर जो है उसकी पिटाई होती रही, वो बाहर जो है उसके ऊपर नारियल फोड़ने का काम होता रहा। तो प्यारे बच्चों, कहना आपसे ये है कि जब भी आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपको अगर किसी भी बात के लिए अगर आपको रोकते हैं, टोकते हैं, डांटते हैं या कभी कभी थोड़ी बहुत पिटाई भी कर देते हैं, तो अगर आपने उसको सह लिया तो आगे चल करके आप अच्छे बन जाएंगे। और अगर आपको उस चीज को अगर आपने नहीं सहा तो ऐसे स्थिति में बाहर वाले, मंदिर के बाहर वाले पत्थर का हाल होगा, मंदिर के अंदर वाला पत्थर नहीं बन पाएंगे। और जो पेरेंट्स और टीचर्स होते हैं वो अपने बच्चों को बेहतर बनाने के लिए ही प्रयासरत रहते हैं, चाहे वो टीचर्स हो या पेरेंट्स हो। दोनों में से ये 2 लोग ऐसे हैं, टीचर्स और पेरेंट्स, जो हमेशा अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, कभी उसको पीछे जाते हुए नहीं देखना चाहते हैं। बाकी पूरी दुनिया आपको चाहेगी, ढकेल देगी पीछे, पैर पकड़ के खींचेगी, लेकिन आपके माता पिता और टीचर्स कभी भी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा कभी पीछे जाए, हमेशा उसकी उन्नति देखना चाहते हैं। बात हमारा समझ में आया? ठीक।